हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सूफ़ी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। आखिर ये सूफ़ी आंदोलन क्या था? फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग सूफ़ी मूवमेंट आंदोलन इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद के वीडियो में हम लोग इनके संप्रदाय मतलब छोटे छोटे संप्रदाय, उनमें जितने संत थे उनके बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग ये सूफ़ी आंदोलन और उससे रिलेटेड जितने भी मतलब कि संत हैं, वो उनका क्या कर्तव्य था, वो कैसे काम करते थे, सूफ़ी में क्या क्या होता था, उसने कौन कौन से धर्म के अच्छी चीज़ों को एडॉप्ट किया। फ्रेंड्स, इसमें और एक बात ध्यान दीजिएगा कि सूफ़ी आंदोलन हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें ऐसी बहुत सारी शब्द मिलेंगी, मतलब छोटे छोटे शब्द जो आपने शायद कभी ना सुना हो, लेकिन वो इस सूफ़ी आंदोलन का मेन पॉइंट होगा। वो कलर होगा, उसमें कलर होगा रेड कलर से, वो बोल्ड होगा। तो आप उससे ये समझिएगा कि ये इस टॉपिक का मेन पॉइंट है और शायद हो सकता है कि आपने ये शब्द पहले कभी ना सुना, लेकिन इसे याद करने की आवश्यकता है, इसे समझने की आवश्यकता है। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। उन्होंने जीविकोपार्जन के महत्व पर बल दिया, मतलब कि उन्होंने मतलब सूफी संतों ने जीविका मतलब जीवन जीने पर बल दिया। कुछ संतों ने अपने अहम को कुचलने के लिए भिक्षावृत्ति करना पसंद किया। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो मनुष्य में घमंड होता है ना, उसको भी कुचलने के लिए इन्होंने क्या किया, भिक्षावृत्ति की। जैसे कि हिंदुओं में होता है कि भिक्षावृत्ति, वो भी अपने अहम को कुचलने के लिए होता है। लोग इसे गलत मायने में लेते हैं, लेकिन हमें इतिहास के द्वारा अच्छी बातों को सीखना है, जो ऑथेंटिक है उसे समझना है। इससे उन्होंने यह भी अनुभव किया कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर की है और व्यक्ति उसके अभिरक्षक मात्र होते हैं। फ्रेंड्स, ये भिक्षावृत्ति से उन्हें एहसास होता था कि प्रत्येक वस्तु जो है ना, वो ईश्वर की है और मनुष्य केवल उसकी अभिरक्षक मात्र है, मतलब उसकी रक्षा हेतु ही है। आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए ब्रह्मचर्य और संसार के पूर्ण त्याग पर उन्होंने जोर नहीं दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आध्यात्मिक उपलब्धि, जिस प्रकार हिंदुओं में 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ, तो जो लास्ट 2 होते हैं ना, मतलब संन्यास तो धारण कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो वानप्रस्थ, बाद में 50 साल का, उसमें वो आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसमें सूफी संतों के द्वारा ब्रह्मचर्य और संसार के पूर्ण त्याग पर उन्होंने जोर नहीं दिया। मतलब लास्ट 50 साल के बाद का जो आध्यात्मिक उपलब्धि है, इसके लिए उन्होंने गृह त्याग नहीं किया। विवाह एवं गृहस्थ जीवन से उन्हें घृणा नहीं थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कभी कभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो जो संत होते हैं वो विवाह नहीं करते हैं, लेकिन सूफियों में ऐसा नहीं था, वो गृहस्थ जीवन भी जीते थे। उन्होंने विशेष प्रकार की जीवन शैली नहीं अपनाई, परंतु जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक समझा। फ्रेंड्स, ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो विशेष प्रकार की जीवन शैली नहीं चाहते थे, लेकिन हाँ, जीवन के लिए आवश्यक वस्तु का पूरा होना वो आवश्यक मानते थे। मतलब हाई फाई स्टैंडर्ड लग्जरी ये सब नहीं चाहिए था। जो चीज़ नीडेड थी लाइफ में, वो चीज़ का होना ये जरूरी समझते थे। भारत में विशेषकर चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिलों के सूफियों ने ईश्वर के आराधना के रूप में समा और रक्स को अपनाया। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, भारत में जो सूफी संत थे उसमें बहुत से कैटेगरीज थे। तो उसमें का ये चिश्ती और सुहरावर्दी, ये 2 संप्रदाय थे। उन्होंने ईश्वर की आराधना के लिए समा मतलब संगीत और रक्स मतलब नृत्य मतलब डांस, इसको अपनाया।
उन्होंने किसी प्रकार के मनोरंजन पूर्ण संगीत का आश्रय नहीं लिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो किसी मनोरंजन पूर्ण मतलब कि ऐसा संगीत जिससे मतलब कि मन को अच्छा लगे, ये वाला वो नहीं अपनाए थे। मजलिस ए समा, मजलिस ए तराब यह संगीतमय मनोरंजन से पूर्णता भिन्न था। फ्रेंड्स, यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि ये एक प्रकार का म्यूजिक था, मतलब संगीत था, लेकिन ये मनोरंजन से बिल्कुल ही अलग था। सूफियों के लिए संगीत किसी लक्ष्य का एक मात्र साधन था। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूफी संगीत को इसलिए अपनाए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ईश्वर के पहुंचने के लिए ये एक साधन है। जिस प्रकार अगर हमें कहीं पे ट्रैवल करना होता है तो हम लोग किसी प्रकार से संगीत और कार, यहाँ पे समझने के लिए संगीत और कार को एक कर दीजिए, लेकिन हमारा लक्ष्य तो कहीं पहुंचना ना होता है, तो वो तो एक साधन हुआ कार। उसी प्रकार इन्हें वहाँ पहुँचने के लिए संगीत एक साधन होता था। समा से उनकी आध्यात्मिक शक्ति सजीव हो जाती थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे वही है, समा संगीत, तो उनकी आध्यात्मिक शक्ति इससे सजी हो जाती थी, मतलब जी उठती थी। उन्हें ऐसा लगने लगता था कि हाँ, हमने ईश्वर को पा लिया है।